फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, श्री विजय किरण आनंद जी स्कूल शिक्षा महानिदेशक के पदभार पे दूसरी बार दोस्तों काबिज हो चुके हैं और काबिज होते ही पूरे विभाग में एक प्रकार की गतिशीलता का दोस्तों संचार हो चुका है। आदेश जारी हो चुका है कि स्कूलों का होगा सघन निरीक्षण। जी हाँ दोस्तों, आते हैं देखते हैं पत्र के आलोक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। इसी के साथ साथ मीडिया की सुर्खियों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने दोस्तों रखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, आते हैं शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है स्कूल शिक्षा महानिदेशक के रूप में, और उसी के साथ साथ दोस्तों पत्र जारी हो गया कि विद्यालयों में शैक्षिक सत्र की गतिविधियों को नियोजित करने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा नियोजन पत्र की संख्या है 1237 और 10 जून को दोस्तों ये पत्र निर्गत भी हो गया और 9 जून को स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। और इसमें बात हो रही है, आप अवगत हैं कि विगत 2 शैक्षिक सत्रों में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अधिकांश समय विद्यालय बंद रहे, जिसके फलस्वरूप समग्र रूप में शैक्षिक गतिविधियों एवं शैक्षिक परिवेश पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक परिवेश को शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं के लिए उन्नत एवं अनुकूल बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां रोचक एवं सक्रिय रूप में संचालित हो सकें और शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं में शिक्षण अधिगम के प्रति अभिप्रेरण एवं उत्साह का संचारण हो सके। ग्रीष्मावकाश के बाद दिनांक 16 जून 2022 से विद्यालय खुल रहे हैं, जिसके लिए जनपदों द्वारा व्यापक और आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जानी है। इस संबंध में निर्देश निम्नवत हैं। पहला बिंदु जो है, मेरे द्वारा यानी स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा तथा राज्य परियोजना कार्यालय बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं SCERT की टीम द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी कार्यालय व्यवस्था हाउसकीपिंग को चुस्त दुरुस्त करना तत्काल सुनिश्चित करें और कार्यालय में सकारात्मक वातावरण सृजित करें। दूसरा बिंदु है, दिनांक 16 जून 2022 से विद्यालय खुलने के फलस्वरूप विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की नियमित व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स के निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, DTF यानी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और BTF यानी ब्लॉक टास्क फोर्स के माध्यम से विद्यालयों का होगा निरीक्षण। आप हो जाएं सतर्क सावधान, क्योंकि 16 जून 2022 को विद्यालय खुलते ही होना है निरीक्षण। और दोस्तों बात करते हैं तीसरा बिंदु, गत शैक्षिक सत्र 2021-22 में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते मोजे एवं स्वेटर हेतु अभिभावकों के खाते में धनराशि अंतरित की गई थी। ये सुनिश्चित किया जाए कि अंतरित की गई धनराशि का सदुपयोग हो गया हो और छात्र छात्राएं निर्धारित यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते मोजे आदि के साथ विद्यालय में उपस्थित हों। चौथा बिंदु है, वर्ष 2021-22 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालयों के रखरखाव हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्रेषित की गई थी। इस धनराशि के उपभोग का अनुश्रवण किया जाए तथा सत्यापित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। पांचवा बिंदु है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित 19 पैरामीटर्स पर विद्यालय अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाना है। इस संबंध में विद्यालयवार अवशेष कार्यों की सूची तैयार करते हुए जनपद के जिलाधिकारी से संपर्क कर समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से निर्धारित कार्य पूर्ण कराए जाएं। छठा बिंदु है, जनपद में चिन्हित किए गए जर्जर या ध्वस्त विद्यालयों को छात्र छात्राओं के लिए कदापि प्रयोग में न लाया जाए और छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में छात्र छात्राओं के पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सातवां बिंदु है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य पटलों को अद्यावधिक करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कार्यों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए और इस संबंध में क्लीन डेस्क पॉलिसी अपनाई जाए, यानी डेस्क एकदम क्लीन होनी चाहिए, सारे पटल पे अप टू द मार्क वर्क होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, कोई काम पेंडेंसी में नहीं होना चाहिए
पूरी की पूरी डेस्क पे फाइलें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्लीन डेस्क पॉलिसी का दोस्तों यही मतलब है। और आगे बात करते हैं, निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों की मान्यता के प्रकरणों का निस्तारण ऑनलाइन व्यवस्था के तहत निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में यदि कोई शिथिलता प्रकाश में आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जनपद में निलंबित चल रहे शिक्षकों की जांच की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए और नियमानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 10वां बिंदु है, मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापकों के अवकाश से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। शैक्षिक सत्र को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाही पूर्ण की जाए। दिनांक 16 से 20 जून 2022 के मध्य विकास खंड स्तर पर समस्त हेडमास्टर की बैठक आयोजित कराई जाए, जिसमें विद्यालय की तैयारी की समीक्षा की जाए। 16 से 25 जून के मध्य विकास खंड स्तर पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन की कार्ययोजना तैयार की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन पूर्ण हो। दिनांक 16 से 30 जून 2022 के मध्य शिक्षक संकुल की बैठक आयोजित कराई जाए। अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण भ्रमण सुनिश्चित किया जाए। 12वां बिंदु है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु संचालित शारदा पोर्टल एवं विशिष्ट आवश्यकता एवं बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु संचालित समर्थ ऐप पर सूचना अद्यतन सुनिश्चित की जाए और इस कार्य में गति लाई जाए। दोस्तों 13वां बिंदु है, जनपदों द्वारा UDAS प्लस 2021-22 की डाटा एंट्री कराई गई है, जिसमें फीड किए गए डाटा में विसंगति या अशुद्धि परिलक्षित हो रही है, अतः डाटा फीडिंग की एक बार जांच करा ली जाए और शुद्ध डाटा अविलंब फीड कराया जाए। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक संकुल को आवश्यक निर्देश देते हुए YouTube सेशन आयोजित किया जाए। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि 14वां बिंदु, जो कि अंतिम बिंदु है, कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों की पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 16 से 20 जून के मध्य शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं जिला ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अभियान के रूप में विद्यालयों के निरीक्षण किया जाए। तो दोस्तों आप हो जाइए सतर्क सावधान, क्योंकि 16 से 20 जून के बीच में जिला स्तर के जो सक्षम अधिकारी हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कहते हैं, और ब्लॉक लेवल पे जो सक्षम अधिकारी हैं, जिसको हम ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स बोलते हैं, उनके माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण होना है। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा दोस्तों आदेश जारी हो गया है और ये आदेश जो जारी हुआ है, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिलिपि इसकी भेजी गई है। निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को, शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को, और उसके अलावा निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ को, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश को, और अंत में समस्त जिला समन्वयक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। दोस्तों विजय किरण आनंद जी स्कूल शिक्षा महानिदेशक के पद पर पुनः काबिज हुए हैं और आप देख सकते हैं आदेश जारी हुआ है कि 16 से 20 जून के बीच स्कूलों का निरीक्षण होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।